दोस्तों जदीद दुनिया की बात की जाए तो चाइना दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज दुनिया में लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी चाइना का सेहरा सबसे ऊंचा ही दिखाई देता है, क्योंकि माजी की बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो कि चाइना से आज भी दरियाफ्त होती हैं और लोग इन्हें देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि भाई वाह क्या बात है, क्या मजे मजे की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ चाइना से दरियाफ्त शुदा कुछ ऐसी बाकमाल चीजें जो कि हिस्ट्री के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्रिजर्व्ड डायनासोर एम्ब्रियो। दोस्तों डायनासोर का एक ऐसा एम्ब्रियो मिला है जिसके अंदर एक एग मौजूद है। इस एग के अंदर एक प्रॉपर डायनासोर बेबी मौजूद है जिसको टूथलेस के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम ओर्वेथोसोरस है। दोस्तों इसको बेबी यिंगालिंग का नाम भी दिया जाता है। ये अंडा बुनियादी तौर पे जमीन की एक तह से मिला, जिसको देखकर लोगों को अंदाजा हो गया कि ये डायनासोर का एक प्रिजर्व्ड एग है जो कि प्रॉपर टाइम पर हैच नहीं हो सका, यानी कि इस अंडे में से एक डायनासोर बाहर नहीं निकल सका। लेकिन इसकी स्टडी करके साइंसदान इस बात को बखूबी जान गए हैं कि डायनासोर की जमीन पर मौजूदगी सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक हकीकत थी। द ह्यूमन फेस्ड फिश। दोस्तों ये बात है सन 2019 की, जब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जो कि चाइनीज विलेज के सी शोर पर एक छोटे से क्रीपी क्रिएचर की थी। दोस्तों ये क्रीपी फिश जो आपको दिखाई दे रही है, इसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा है। इसका नाक, इसकी आंखें, इसके मुंह का स्ट्रक्चर, हर चीज बिल्कुल इंसानी है और इसीलिए इसे ह्यूमन फेस्ड फिश का नाम दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक फोटोशॉप वीडियो है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द ब्यूटीफुल ममी। दोस्तों आप लोगों ने जीती जागती औरतों खूबसूरत तो देखी होगी, लेकिन एक मरी हुई हनूतशुदा लाश जिसको खूबसूरत कहा जाता है, ये सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है। नाम है द प्रिंसेस ऑफ मोही। दोस्तों ये लाश 3000 साल पुरानी है और चाइना में एक सहरा के अंदर प्रिजर्व हालत के अंदर मौजूद थी। इसके लिप्स और इसके टीथ अभी तक बिल्कुल सेफ हैं। ये अपने दौर की कोई बहुत अमीर औरत लगती है, क्योंकि इसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही उम्दा किस्म के थे। इसने रेशम पहना हुआ था और इसके जिस्म को अगर आप गौर से देखें तो ये अब भी उसी तरह से तरोताजा और खूबसूरत दिखाई देता है, यानी कि इसकी पलकें तक प्रिजर्व्ड हैं। इसके साथ क्या हुआ इस बारे में अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे म्यूजियम के अंदर जाकर देख सकते हैं चाइना में। द ड्रैगन मैन। दोस्तों आज से 14,000 साल पुराने इंसानों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी और आपने उनको देखा भी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1,40,000 साल पुराना कोई इंसान मैं आपको दिखा रहा हूं तो यकीनन आपको मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन दोस्तों ये एक हकीकत है। इसे ड्रैगन रीजन के पास से दरियाफ्त किया गया और ड्रैगन मैन, इसका जो दिमाग है वो अब के इंसान से 7 गुना बड़ा है। इसकी हमें खोपड़ी मिली है और इसके चिन जो है, यानी कि इसकी ठोड़ी मौजूद नहीं थी और इसका लोअर जा भी मौजूद नहीं है, यानी कि नीचे वाला जबड़ा इसका गैर मौजूद है। इसकी डीएनए स्टडी की जा रही है, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। द डेड डायनासोर्स। दोस्तों डायनासोर के 2 फॉसिल्स भी चाइना से मिले। चाइना के अंदर साइंसदानों की एक बड़ी टीम मुख्तलिफ जगहों पर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी कि उन्हें 2 बड़े बड़े डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले। ये लोसिन गेरियास नाम के डायनासोर्स के थे, जिसको 1 और 2 का नाम दिया गया और ये यूनियन प्रोविंस के अंदर से दरियाफ्त किए गए। एक डायनासोर की लंबाई तकरीबन 5 मीटर थी और दूसरे की 8 मीटर, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 180 मिलियन साल पुराने हैं और ये दोनों डायनासोर्स एक दूसरे से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हों। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 6000 एंशिएंट टोम्ब्स। दोस्तों तकरीबन 1368 के करीब मुख्तलिफ किस्म के भगवानों के तकरीबन 6000 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं चाइना के अंदर। दोस्तों बेशुमार कमाल की चीजें भी इसके अंदर से पाई जाती हैं, जैसे कि कल्चरल रेलिक्स वगैरह और पोट्री, और साथ ही साथ इस दौर के सिक्के वगैरह भी यहाँ पर प्रिजर्व हालत में मौजूद हैं। दोस्तों ये बहुत गहरा किस्म का शहर है जो कि इसे दरियाफ्त किया गया और यहाँ पर जितनी चीजें पाई गईं, इन सब के पीछे क्या कहानी है इस बारे में तारीख आज भी खामोश है। लोग नहीं जानते कि इस शहर को इतनी गहराई में क्यों बनाया गया। हो सकता है कि किसी आर्मी के डर से, लेकिन इन पर अटैक आखिर कौन करना चाहता था या फिर इस शहर की कहानी क्या है, इस बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। द ममी ऑफ लेडी डाई। दोस्तों डिफॉर्म किस्म की ये जो लाश आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये बुनियादी तौर पे आज भी सॉफ्ट स्किन रखती है। दोस्तों हुनूतशुदा ये लाश मिस्र से नहीं बल्कि चाइना से है और आप इसके चेहरे को अगर गौर से देखें तो ये अभी तक मुकम्मल तौर पे डिफॉर्म नहीं हुआ।
और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये अभी भी नरम नरम है, दोस्तों मैंने तो छूकर नहीं देखा, लेकिन साइंटिस्ट जिन्होंने इसको छूकर देखा है उन्होंने बताया कि भाई ये अभी भी नरम है और इसकी बॉडी का हर एक जॉइंट अभी भी बेंड होता है और साथ ही साथ इसके जिस्म में खून भी मौजूद था। अलबत्ता दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि इसके बालों की क्या हालत है तो इसकी विग जो है वो बेसिकली नीचे उतर गई, यानी कि इसके बाल इसकी खोपड़ी से अलग हो गए थे और इसका जो कलर है वो अभी भी येलो है। दोस्तों सुनने में ये सब कुछ इतना क्रीपी लग रहा है, देखने में ये उतने ही ज्यादा अजीबो गरीब किस्म का, और मैं तो इसको देख के बड़ा हैरान हो गया कि किस तरह की मम्मी। द टेरोकीचा आर्मी। दोस्तों चाइना के अंदर 1000 सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी भी दरियाफ्त की गई जो सारे के सारे मिट्टी के बने हुए थे, और मिट्टी के बने हुए इतने सारे सोल्जर्स में हर एक का चेहरा दूसरे से अलग है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसी एक का चेहरा भी दूसरे से मुशाबियत नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि एक जैसे मुजस्मे बना दिए, बल्कि मुख्तलिफ तरह की शक्लों के 1000 सोल्जर्स बनाए गए और इन सबको इनकी पोजीशन और रैंक वाइज खड़ा किया गया है। दोस्तों आर्कियोलॉजी के माहिरीन कहते हैं कि इतनी बड़ी जो आर्मी बनाई गई बेसिकली ओरिजिनल आर्मी का रेप्लिका है, और ये इसलिए बनाया गया ताकि बादशाह सलामत मरने के बाद इन तमाम सिपाहियों के साथ जिंदा रह सके। ये बड़ी अजीब सी और घटिया सी बात है, लेकिन खैर अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं तो मान लेते हैं। द जॉइंट्स। दोस्तों चाइना में 3 बड़े बड़े इंसानों के ढांचे भी मिले हैं। इनकी जो हाइट है वो तकरीबन 1.8 मीटर से 2 मीटर है और ये 5000 साल पुराने हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दौर के कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेचर रखने वाले लोग थे और इनको अब दरियाफ्त किया गया है। चाइनीज के कद आमतौर पे आपने देखे हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े जो कद हैं इनसे अंदाजा लगा के सकते हैं आप लोग कि ये कितने इंपॉर्टेंट लोग होंगे। द अर्थक्वेक डिटेक्टर। दोस्तों जलजिले को मापने वाला जो आला है ये 132 एडी के अंदर चैंग हैंग नाम के शख्स ने दरियाफ्त किया था, जिसे बाद में चाइनीज ने ढूंढ निकाला। जरा देखिए इसके अंदर 8 ड्रैगन बने हुए हैं और इनमें से जिसके मुंह में बॉल आकर गिरती है आपको पता चल जाता है कि उस साइड पर जलजिला आ रहा है और लोग फिर अपने आप को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं। सच में दोस्तों ये कितना अमेजिंग है कि चाइनीज उस दौर के अंदर भी इतने अक्लमंद थे। द चाइनीज ड्रैगन। दोस्तों इस ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि ये यूकोलाज नाम का था और इसकी लंबाई तकरीबन 600 फीट थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी 2 छोटी छोटी बाजू भी थी और इसकी एक लंबी सी दुम थी। अभी तक इसके बारे में तारीख खामोश है कि ये क्या था। डायनासोर एग्स फाउंड। दोस्तों 2017 के अंदर दरियाफ्त किया गया कि गोंग डोंग नाम की एक जगह पर बड़े अजीबो गरीब और अनयूजुअल एग्स हैं कि सब के सब डायनासोर के एग्स थे। 5 एग्स पहले मिले जो कि 70 मिलियन साल पुराने थे और फिर उसके बाद रेड स्टोन में फाइटोफंगस नाम का एक फंगल जो है वो लंबा सारा गार्डन बना हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 12 अंडे और पड़े हुए थे। तो दोस्तों इनसे भी पता चलता है कि चाइना का जो एरिया है इस एरिया में ड्रैगन्स पाए जाते थे और डायनासोर्स भी। और दोस्तों आखिर में बात करेंगे सी ड्रैगन की। चाइना से ये नहीं है, इसका ताल्लुक इंग्लैंड से है, लेकिन दोस्तों ये मेंशन करने के काबिल वीडियो थी लिहाजा हमने शामिल कर ली। ये इतना बड़ा जो आप लोग ड्रैगन देख रहे हैं ये मरीन रेप्टाइल था, यानी समंदर के अंदर रहने वाला रेप्टाइल, और ये बहुत लंबा है। इसके मैसिव टीथ और इसके बड़े बड़े जबड़े थे जिससे पता चलता है कि ये डॉल्फिन जैसी जिसामत रखता था, लेकिन दोस्तों इससे बहुत ज्यादा लोगों को खतरा भी हो सकता था। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।